हम आते हैं विज्ञापन के आधुनिक स्वरूप पर कि विज्ञापन का जो आधुनिक स्वरूप है वो कैसा है और कैसे हम विज्ञापन को कितने कितने भागों में बांट सकते हैं जिससे कि हमको ये पता चल पाएगा कि ये विज्ञापन कौन सा है। क्लियर? तो सबसे पहले हम बात करते हैं विज्ञापन के भेद की या विज्ञापन का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग, विज्ञापन का वर्गीकरण। इस हिसाब से हमने विज्ञापन को वर्गीकृत किया है या किताबों में कुछ हिसाब से मिलता है कि आप विज्ञापन के जो स्वरूप हैं, जो प्राथमिक स्वरूप हैं, उनको आप कैसे देख पाएंगे, कैसे आप विज्ञापन को पहचान पाएंगे और क्या क्या डिटेल्स उसमें होनी चाहिए, क्या डिटेल्स उसमें नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से कहानी बहुत मजेदार है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा और जो है इंटरेस्ट के साथ सुनिएगा। अगर मन नहीं लग रहा है तो थोड़ा सा लगाने की कोशिश करिए। आप सोचिए कि ये दाल भी हमारे खाने लायक है। माना कि आप राजमा की दाल नहीं खाते हैं, लेकिन ये दाल खाने लायक है, इसलिए यहां से स्टार्ट करिएगा खाना पीना। तो विज्ञापन का जो वर्गीकरण करते हैं तो हम देखते हैं कि बनावट के आधार पर, लिखिएगा, बनावट के आधार पर जो विज्ञापन हमारा रहा वो रहा 4 प्रकार का। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। कौन कौन सा? तो सबसे पहले लिख लीजिए, सबसे पहले लिख लीजिएगा वर्गीकृत विज्ञापन। वर्गीकृत विज्ञापन, वर्गीकृत विज्ञापन जिसको हम कहते हैं क्लासिफाइड विज्ञापन या एडवर्टीजमेंट। क्लासिफाइड एड या एडवर्टीजमेंट, ठीक है, वर्गीकृत विज्ञापन या क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट, ठीक है। अब सभी लोग चारों लिख लीजिए, उसके बाद में बात करेंगे। नंबर 2, दूसरा होता है विस्तृत, विस्तृत विज्ञापन। कौन सा होता है? विस्तृत विज्ञापन। विस्तृत या सजावटी विज्ञापन लिख सकते हैं इसको, विस्तृत या सजावटी विज्ञापन। इसको हम कह सकते हैं डिस्प्ले एड, ठीक है, इसको क्या कहेंगे? डिस्प्ले एड कहेंगे। क्लियर? दूसरा विज्ञापन हमारा है जिसको हम कहते हैं वर्गीकृत सजावटी विज्ञापन। तीसरा, वर्गीकृत सजावटी विज्ञापन, इसको हम कहते हैं इंग्लिश में डिस्प्ले क्लासिफाइड एड। डिस्प्ले क्लासिफाइड एड, ठीक है, डिस्प्ले क्लासिफाइड एड। चौथा हमारा आता है समाचार सूचना पाठ्यांक विज्ञापन। समाचार, इसको हम कहते हैं न्यूज रीडिंग नोटिस। न्यूज, ठीक है, न्यूज रीडिंग नोटिस। ये 4 चीजें आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसमें बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं वर्गीकृत विज्ञापन की कि वर्गीकृत जो विज्ञापन होता है वो क्या होता है और आपके जीवन में उसका जो है क्या लाभ है, क्या नुकसान है, क्या है क्या नहीं है, आपके जीवन लाइफ में वो क्या काम आते हैं, क्या काम नहीं आते हैं। तो पहली बात आप ये बता दीजिए, क्या वर्गीकृत विज्ञापन आप जानते हैं या नहीं जानते हैं? क्लासिफाइड विज्ञापन आप जानते हैं या नहीं जानते हैं? विशेषताएं आप खुद बताएंगे, विशेषताएं आप खुद बताएंगे। चलिए, तो मैं आपको बता देता हूं कि वर्गीकृत विज्ञापन क्या होता है। देखिए, वर्गीकृत विज्ञापन वह होता है जो न्यूज़पेपर के पीछे से दूसरे या तीसरे पेज पर ऊपर लिखा होता है वर्गीकृत या क्लासिफाइड, नीचे उस पे छोटे छोटे अक्षरों में बहुत ढेर सारी जानकारियां दी रहती हैं और अलग अलग टाइप की जानकारियां दी रहती हैं, उसको हम वर्गीकृत विज्ञापन कहते हैं। इसमें हम किसी भी प्रकार का विजुअल यूज नहीं करते हैं, किसी प्रकार का लोगो यूज नहीं करते हैं और किसी प्रकार की अन्य जानकारी उसमें यूज हम नहीं करते हैं, सिर्फ मुख्य संदेश ही उसमें देते हैं, बाकी कुछ भी नहीं देते। ठीक, ये तो हमारी एक लाइन में हो गई इसकी परिभाषा। अब जरा ये आप बताइए कि उसमें और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले देखिए, ये जैसे न्यूज़पेपर है, दिख रहा है ना सभी को? उसके बाद सबसे बैक साइड में गए इसमें और दूसरा तीसरा पेज खोल लिया, चौथे पेज पे आ गए, ये देखो मिल गया। ये इतना सब हटा देते हैं, एक ही चीज की बात करते हैं, ये यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। ये मिला, ये दिख रहा है सभी को? यस सर। यस सर। क्लियर है ना? अब देखिए, इसमें ये देखिए लिखा हुआ है क्लासिफाइड,
लिखा हुआ है? यस सर। पहले ये देखिए, क्लासिफाइड लिखा है ना यहाँ पे। जी सर। अब इस विज्ञापन को आप पूरी तरीके से अच्छे तरीके से देख लीजिए कि इसमें क्या क्या है। मैं अभी आपसे विशेषताएं इससे पूछूंगा। आपको विज्ञापन नहीं पढ़ना है कि मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा इसमें कौन सा विज्ञापन दिया था, ये मैं आपसे नहीं पूछूंगा। मैं आपसे ये पूछूंगा कि इसमें जो है कौन सा विज्ञापन, मतलब इसमें जो विज्ञापन दिया हुआ है इसकी विशेषता क्या है, ये विज्ञापन मैं आपसे पूछ सकता हूं। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो इन विज्ञापनों के तहत आपने सबसे पहले क्या देखा? जो वर्गीकृत विज्ञापन होता है, इसको हम यहां रख लेते हैं। ठीक है, यहां तक दिख रहा है? यस सर। सर दिख कुछ नहीं ठीक रहा है। है, बस आप पूछिए बताए। दिख कुछ नहीं रहा है? ऐसे विज्ञापन हमने आपको दिखाया, दिखा नहीं? क्लासिफाइड देखिए ऊपर लिखा हुआ है ये। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी क्लियर हो जाएगा। आप लोग रोज देखते हैं, रोज इसको पहचानते हैं, रोज पढ़ते भी हैं, लेकिन कुछ चीजों से रूबरू नहीं है, वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिएगा, इस वर्गीकृत विज्ञापन को वांट्स एड के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एक इसका दूसरा नाम है वांट्स एड। ठीक है, इसको हम वांट्स एड कहते हैं। ठीक है, इसको हम वांट्स एड के नाम से भी जानते हैं। ये तो हो गया इसका दूसरा नाम। ठीक, दूसरी बात इसकी क्या है? दूसरी बात इसकी ये है कि इसमें कोई भी विज्ञापन ऐसा नहीं है जो इंटरनेशनल लेवल पर हो। स्थानीय परिदृश्य को देखते हुए वहां की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इस विज्ञापन को डिजाइन किया जाता है या इस विज्ञापन को बनाया जाता है। आप लोग पढ़ते होंगे तो आपको ये बात पता होगी कि लिखा हुआ मिलता है, लिखा क्या मिलता है? लिखा मिलता है कि पार्ट टाइम नौकरी चाहिए। तो लखनऊ का विज्ञापन होगा तो उसमें लिखा होगा पार्ट टाइम नौकरी चाहिए, पार्ट टाइम जॉब चाहिए। तो लखनऊ के आप न्यूज़पेपर को देखेंगे तो उसमें क्या होगा, लखनऊ के क्षेत्र में जो विज्ञापन एजेंसी या कोई अन्य एजेंसियां या कोई और कंपनियां होती हैं या कोई भी सेंटर होते हैं, वहां पे जॉब के लिए जब ऑफर करते हैं तो यहीं पे वो क्या नाम है निकालते हैं, एड निकालते हैं। ठीक है, यहाँ से लोग पढ़ करके जिनकी जरूरत होती है वो जो है वहां पर पहुंच जाते हैं। है कि नहीं बताइए? जी सर। मतलब हमारे कहने का है कि इसकी एक विशेषता है कि यह सिर्फ स्थानीय विज्ञापन के तौर पर ही प्रयोग किया जाता है। इतनी बात क्लियर? तो सबसे पहला पॉइंट लिख लीजिए, स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्थानीय ये बनाया जाता है। ठीक है, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें? आप ये बताइए, जैसे हमने ये न्यूज़पेपर पकड़ रखा है हाथ में, मैंने इसको खोला, नोट करिएगा, जो समझ में आया वो देखिएगा। ठीक है, न्यूज़पेपर मैंने खोला, इसमें से जो चीज समझ में आपके आ रही है वो आप देखिए। मैं अभी क्वेश्चन पूछूंगा, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको भी देख लीजिए, ये विज्ञापन है, वो विज्ञापन देखिएगा। देखिए ये भी विज्ञापन ही है एक तरीके से, ये भी विज्ञापन है, ये भी विज्ञापन है, ये भी विज्ञापन है। ठीक है, ये भी विज्ञापन है। ठीक, और ये भी विज्ञापन है, ये भी विज्ञापन है, ये भी विज्ञापन है, ये भी विज्ञापन है। इतने विज्ञापन आपने देख लिए। ठीक है, अब एक चीज बताइए, आपने देखा था क्लासिफाइड विज्ञापन जो है ये इतना बड़ा है, इतना बड़ा। क्या इन विज्ञापनों में कोई ऐसा विज्ञापन आपको दिखा है जो इससे छोटा हो? नहीं। नहीं सर। कोई नहीं दिखा ना? जी। मतलब हमारे कहने का आशय यह है कि जो क्लासिफाइड विज्ञापन होते हैं वो सबसे छोटे होते हैं। लिखिएगा, विज्ञापन का सबसे छोटा रूप, विज्ञापन का सबसे छोटा रूप, ये विज्ञापन का सबसे छोटा रूप है। ठीक है ना? उसके बाद कि एक जैसे टाइप फेस और आकार, एक जैसे, लिखिएगा, एक जैसे टाइप फेस और आकार। टाइप फेस का मतलब यह है कि एक जैसा लेख, सब में एक जैसा लेख, सब में एक जैसा लेख। कोई लेख ऐसा है जो डिजाइनर हो? नो सर।
कोई ऐसा है जो बहुत बड़ा हो, या कोई ऐसा है किसी का आकार जो है त्रिकोणीय हो, या किसी का बहुत विस्तृत आकार हो, सब लगभग एक जैसे आकार में बनाए गए हैं। जी सर, ये सिंपल थोड़ा सा बड़ा राइटिंग बन गया कॉलम में, लेकिन बाकी जितने हैं सभी कैसे हैं, एक ही आकार में। नाप लीजिए ऐसे, यहां से यहां तक इतना है, ये इतना हो गया, ये भी इतना ही है, 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 ये भी इतना ही है। क्या कमी है इसमें? क्लियर है ना? एक जैसा टाइप फेस और आकार, मतलब जो लिखावट है वो एक ही जैसी है, जो आकार है उसका वो भी एक जैसा है। अब हम इनमें बात करेंगे जो दूसरे विज्ञापन होते हैं, क्या उसमें भी ऐसा है? ठीक है, बात कर लेते हैं। तो अब देख लीजिएगा इसमें से कौन सा। नहीं सर, सब अलग अलग है, बड़ा छोटा कुछ भी हो सकता है। बाकी जब आप विस्तृत विज्ञापन देखेंगे, ठीक है, अब जैसे कि ये विस्तृत विज्ञापन है, ठीक है, ये विस्तृत विज्ञापन है। जो इसमें लेख लिखा हुआ है, जो लेख इसमें लिखा हुआ है, क्या यही वाला लेख जो है आपको इसमें दिख रहा है? नो सर। क्या वही लेख इसमें दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। क्या आकार जैसा इसका है वैसा ही इसका है? नहीं है, ये बड़ा है, ये छोटा है ना? तो लगभग एक जैसे आकार के जो होते हैं वो क्या होते हैं? क्लासिफाइड विज्ञापन होते हैं। क्लियर? उसके बाद लिखिएगा 4 नंबर पे, इनकी जो लागत होती है वो किस हिसाब से होती है? इनकी लागत लिखिएगा, इनकी लागत शब्दों के आधार पर होती है, शब्दों के अनुसार होती है। जितने शब्द लिखे गए हैं उन शब्दों के आधार पर जो है इनके हम शब्दों इनकी लागत को हम जो है देखते हैं। इसके अलावा में यहाँ पे कोई भी तत्व और एक्स्ट्रा नहीं होता है। अब हम बात करते हैं कि ये विज्ञापन हमको मिलेंगे कहाँ, ये कहाँ मिलेंगे? तो सबसे पहले इन्हें कहाँ देखा जाता है? समाचार पत्रों में, ठीक है ना, पत्रिकाओं में। कहाँ देखा जाता है? पत्रिकाओं में देखा जाता है। और देखिए, समाचार पत्रों में देखा गया और पत्रिकाओं में देखा गया, लेकिन अब एक नया ट्रेंड आ गया है जिससे हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत भी इसको देख सकते हैं। कैसे देखेंगे अभी बता देते हैं। वह इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में, ठीक है ना, इनको हम इन जगहों पर देख सकते हैं। समाचार पत्र में तो सबसे पहले हम देखेंगे ही देखेंगे, उसके बाद पत्रिकाओं में भी अब आने लगा है। वैसे पत्रिकाओं में नहीं आता था, अब आने लगा है, और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में भी आने लगा। कैसे आने लगा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में? आप गूगल पे कुछ खोल रहे होते हैं, गूगल पे खोल रहे होंगे तो छोटा सा ऊपर जो है कुछ सूचना लिख करके आएगी, बाकी कुछ नहीं आएगा। उस पर जब आप क्लिक करोगे तो बहुत ढेर सारी सूचना उसकी मिलेगी। ऐसा आता है कि नहीं आता है? जी सर। वैसे मोबाइल आप चला रहे हो तो मोबाइल चलाते चलाते आप सोचिए कि आप मोबाइल चला रहे हैं, छोटा सा ऐड कॉर्नर में लिख करके आ गया, ऊपर ऊपर टिक करेंगे तो खुलेगा, नहीं खोलेंगे तो मतलब नहीं टिक करेंगे तो नहीं खुलेगा। ऐसा प्रत्येक व्यक्ति के मोबाइल में होता है। वो क्या नाम है, क्लासिफाइड विज्ञापन है, और इस समय ट्रेंडिंग पे है। इससे पहले मोबाइल पे विज्ञापन आते थे क्या? आज से 4-5 साल पहले जाइए, नहीं सर, नहीं आते थे ना। अब आना स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है, अब आना स्टार्ट हो गए हैं। उसके बाद देखिएगा मुख्यतः इनका काम क्या होता है, मुख्य काम क्या होता है, लिख लीजिए इनका मुख्य, नीचे दिख रहा है, मुख्य कार्य सिर्फ और सिर्फ सूचना प्रदान करना, सिर्फ सूचना प्रदान करना, सूचना प्रदान करना। कोई भी अट्रैक्शन, कोई भी आकर्षण, कोई भी लगाव जो होता है इनके प्रति, इन विज्ञापनों के प्रति किसी भी कैंडिडेट या किसी भी कस्टमर का नहीं होता है कि विज्ञापन कैसा बना है, सुंदर है कि नहीं है, थीम अच्छी है कि नहीं, फॉन्ट अच्छा है कि नहीं है। इस चीज से इसको कोई भी लेना देना नहीं होता है। इस विज्ञापन का सिर्फ और सिर्फ एक मतलब होता है कि अपनी सूचना बता देना, बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है ना, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और जो सूचनाएं होती हैं वो होती कौन कौन सी हैं? सूचनाएं, सूचनाएं जो होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? जैसे खोया पाया, खोया पाया विवाह, खोया पाया विवाह, पार्ट टाइम नौकरी, पार्ट टाइम जॉब, है ना। इस तरीके के विज्ञापन आपको देखने को मिलेंगे, है ना। यस सर।
अब बताइए, क्या जो विज्ञापन है आपका, विज्ञापन का जो वर्गीकृत विज्ञापन है, ये समझने में किसी को कोई दिक्कत हुई है या समझ में नहीं आया हो?